अस्सलामुअलैकुम। दुआखाना हकीम अब्दुर्रहमान साबरी में खुश आमदीद कहते हैं। आज मैं आपको जो नुस्खा बताऊंगा ये बहुत ही लाजवाब नुस्खा होगा और हमारी एक प्रोडक्ट का नुस्खा है जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, जिसके इस्तेमाल करने से आप इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदे जो होंगे वो हासिल कर सकेंगे। जो अपने आप को बर्बाद कर चुके हैं या मुख्तलिफ़ किस्म की मेडिसिन खा खा के अपने आप को म्यूज़ कर चुके हैं, इस हवाले से ये हमारा आज का नुस्खा होगा। और इंशाल्लाह ताला जो कोई भी इसे इस्तेमाल करेगा इसका उसको पूरा फ़ायदा मिलेगा, उसका बहुत ही बेहतरीन और लाजवाब रिज़ल्ट मिलेगा। और इस नुस्खे के आपको और बहुत ज़्यादा ऐसे फ़ायदे मिलेंगे जो आपके जिस्म के लागरबन को ख़त्म करेगा, सुस्ती को दूर करेगा, जिस्म के अंदर ताकत को पैदा करेगा। और इसके अलावा आपकी जितनी भी जिस्म की कमज़ोरी होगी, असाबी, जिस्मानी, मर्दाना कमज़ोरी, कोई भी कमज़ोरी होगी, वो सारी की सारी इंशाल्लाह ताला ये जो आज मैं आपको नुस्खा बताऊंगा वो आपकी सारी की सारी खामियां को दूर करेगा। और बड़ा अच्छा नुस्खा होगा, इसको आप देखें, इसे तैयार करें और इसे इस्तेमाल करें और इस नुस्खे से फ़ायदा हासिल करें। और आज का जो मैं आपको नुस्खा बताऊंगा ये आप खुद घर के अंदर तैयार कर सकते हैं, इसे बना के इससे फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। इसमें जो आपने चीज़ें लेनी है वो मैं आपको बताऊंगा, उस मिकदार में आप चीज़ें लेनी है। और इसमें थोड़ा सा आपको मुश्किल होगी बनाने में, लेकिन ये आप खुद तैयार कर सकते हैं जिस तरीके से मैं आपको बताऊंगा, और इससे आप बहुत ज़्यादा फ़ायदे हासिल कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले जो चीज़ लेनी है वो आपके सामने ये पड़ा हुआ है, नारियल। ये आपने लेना है और इसके अंदर आपने जो बरकत का दूध होता है वो डालना है। आपने बाड़ का दूध जो होता है वो हाफ डालना है इसके अंदर, इतना इतना आप डाल लें इसके अंदर, हाफ। और इसको आपने दूध इसके अंदर कैसे डालना है, इसका ऊपर से आपने इसे चाक करके इसका सुराख बना लेना है। सुराख बनाने के बाद इसके अंदर आपने दूध डाल देना है। और जो आप इसके अंदर दूध को मिक्स करेंगे, डालेंगे इसके अंदर, उसमें आपको 5 चीज़ें और लेनी होगी, वो मैं आपको बताता हूँ वो आपने कौन कौन सी चीज़ें लेनी है और उनका तरीका इस्तेमाल क्या होगा। सबसे पहले नंबर पे आपने लेनी है सालब मिस्री, ये आपकी स्क्रीन पे आ रही होगी। ये आपने लेनी है 20 ग्राम। उसके बाद आपने लेना है तल मखाना 20 ग्राम, मस्तगी रोमी 20 ग्राम। और उसके बाद आपने लेना है सब्ज़ इलायची के बीज जो होते हैं वो लेने हैं आपने 10 ग्राम, तबाशीर 10 ग्राम। इन 5 चीज़ों को आपने ग्राइंड करके इनका सफूफ तैयार कर लेना है। जो आपका सफूफ तैयार हो जाएगा, ये जो आपके पास नारियल होगा, जो इसके अंदर आपने बड़ का दूध, बरकत का दूध मिक्स किया होगा, उसके अंदर आपने इसे डाल के ऊपर से इसको बंद कर देना है। बंद करने के बाद इसका जो दूसरा मरहला आ जाता है वो ये है कि जब इसको आपने बंद कर देना है, इसके ऊपर आपने जो आटा होता है गंदम का वो लेके इसके ऊपर गीला करके लगा देना सारा, चारों तरफ इसके मुकम्मल इसे आपने डांप देना है। इसके बाद आपने इसको जो जिस तंदूर के अंदर जो हम रोटियां लगाते हैं उसके अंदर जो उसकी राख होती है, जब वो लास्ट पे होता है उसके अंदर थोड़ी थोड़ी हीट रहती है, उसके आग के अंदर इसको आपने सारे के सारा उसके अंदर डाल देना है, ऊपर से उसे बंद कर देना है राख को। और ये आपने 1 से 2 घंटा उसी तंदूर के अंदर, आग के अंदर इसे आपने रखना है। जब ये आपका जो आपने इसके अंदर गंदम का आटा ऊपर लगाया होगा, जब ये सुर्ख हो जाता है, जैसे रोटी एक बन जाती है उस तरह का हो जाए, तो फिर आपने इसे बाहर निकाल लेना है। बाहर निकालने के बाद फिर इसका जो आगे वाला सिस्टम होगा वो ये होगा कि आप इसे उतार के नारियल जो आपका खुश्क हो गया होगा, इसका जितना भी वज़न होगा इसको आपने ग्राइंड कर लेना है। और ग्राइंड करने के बाद इसके अंदर अगर इसका 200 ग्राम वज़न होता है, 250 ग्राम वज़न होता है या 100 ग्राम वज़न होता है, जितना भी वज़न होता है उतने वज़न में इसके अंदर आपने जो होगा बादाम जो होंगे, ये आपकी स्क्रीन पे आ रहे हैं, वो बादाम आपने डाल देने हैं। जो बादाम के मगज़ होते हैं वो आपने डालने हैं इस वज़न के बराबर जो आपके नारियल का वज़न होगा। और ये दोनों चीज़ों को फिर आपने ग्राइंड कर देना है। ग्राइंड करने के बाद इसके अंदर आपने
अगर ये आपका सफूफ बन जाता है 300 ग्राम या 400 ग्राम, तो उसके अंदर आपने 200 ग्राम जो होगी या 300 ग्राम इसके अंदर आपने चीनी यानी कि मिश्री को मिक्स करके इन तीनों चीज़ों को आपने एक दफ़ा फिर ग्राइंड करना है और इनका आपका सफूफ बन जाएगा। और उसके बाद इसके अंदर आप ये दो चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, ये आपको मिल जाएंगी। एक तो कुश्ता जो मरजान होता है वो आप ले सकते हैं इसके अंदर 3 तोले। अगर वो नहीं डालना चाहते तो इसके अंदर कुश्ता कली जो होगा वो आपको मार्केट से मिल जाएगा हमदर्द का, वो लेके आप इसके अंदर 5 तोले या 2 तोले या 3 तोले जितना भी डालना चाहते हैं वो इसके अंदर आप डाल सकते हैं कुश्ता कली। इन दोनों में से आपने एक लेना है, या मरजान का ले सकते हैं या कली ले सकते हैं, और इसके अलावा आपने कोई भी नहीं लेना। तो ये जो आपका तैयार हो जाएगा सफूफ के अंदर आपने जो कुश्ता कली मिक्स कर दिया होगा, इसका जो आधा चम्मच होगा वो सुबह और आधा चम्मच शाम को खाना खाने के बाद इस नुस्खे को आपने 21 दिन तक मतवातर इस्तेमाल करना है। इंशाल्लाह ताला आपकी जितनी भी कमज़ोरियाँ होंगी, खामियाँ होंगी, आपका जितना भी जिस्म का गाल पिछले होंगे या बिल्कुल आपका जो चेहरा होगा वो मरजाया होगा, इसके ऊपर बहुत ताजगी आ जाएगी, रवानगी आ जाएगी, बिल्कुल रेड हो जाएगा, और आपकी खून की जो सर्कुलेशन होगी वो ये जो नुस्खा होगा वो बड़ी तेज़ी के साथ बेहतरीन आपको रिजल्ट देगा। इसको आपने लाजमी इस्तेमाल करना है। और आज का जो ये हमारा नुस्खा था नारियल वाला, बहुत ही अच्छा और फ़ायदेमंद नुस्खा था। इसे आप इस्तेमाल करें, लोगों को बताएं जो इस मसले में मुब्तला हैं, क्योंकि ये जो नुस्खा मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ इसमें अगर कोई किसी किस्म का भी कोई मर्ज होगा, वो जिस्म के अंदर आपके असाबी कमज़ोरी, जिस्मानी कमज़ोरी, कोई भी कमज़ोरी होगा, वो सारी की सारी ये कमज़ोरियाँ जो होगा वो दूर कर देगा। और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और इससे अच्छी और बेहतरीन वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।